जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बसंत पंचमी 2026 तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की महिमा। दोस्तों, ये तो मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा वीडियो देने में लेट कर दी हूँ, लेकिन हाँ, समय से पहले आपको ये वीडियो जरूर मिल जाएगा। भारत त्योहार का देश है और यहाँ हर उत्सव का अपना एक अनूठा महत्व है। रंग और कहानी होती है, जैसे कि कड़ाके की ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है और प्रकृति अपनी चादर बदलने की तैयारी करती है, वैसे ही दस्तक देती है जैसे ऋतुराज बसंत का आगमन। और इस आगमन की सबसे पवित्र और सुंदर शुरुआत होती है बसंत पंचमी से। साल 2026 में बसंत पंचमी का त्यौहार विशेष महत्व लेकर आ रहा है। यह पर्व न केवल प्रकृति के सौंदर्य का उत्सव है, बल्कि यह विद्या, बुद्धि और कला की देवी माँ सरस्वती की आराधना का भी महान दिन है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बसंत पंचमी 2026 के बारे में आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से हम आपके साथ इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पौराणिक कथा और उत्सव के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बसंत पंचमी 2026 की तिथि से लेकर। जो तिथि है वो शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। साल 2026 में यह तिथि जनवरी के महीने में पड़ रही है। पंचांग के गणना के अनुसार इस वर्ष यह पर्व 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त का विवरण। पंचमी तिथि का आरंभ 23 जनवरी 2026 को रात 2:28 से है। पंचमी तिथि का समापन 24 जनवरी 2026 रात 1:46 तक। सरस्वती का पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त समय क्या होगा वो आपको बताएं तो सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक। देखिए दोस्तों, बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो। यह दिन हर प्रकार के मंगलिक कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक और संस्कृत महत्व। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही अच्छे से बताता है, समझाता है। तो चलिए, विद्या और बुद्धि की देवी का प्रकट दिवस। आज हम आपको इनके कथा के बारे में बताते हैं। जो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी के मुख से देवी सरस्वती का प्रकट हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें चारों ओर मौन और निराशा दिखाई दी। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। जैसे ही देवी ने वीणा के तार छिड़े, पूरी सृष्टि में संगीत और वाणी का संचार हुआ। इसलिए बसंत पंचमी को देवी सरस्वती के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। ऋतुराज बसंत का आगमन। बसंत का अर्थ होता है बसंत ऋतु का, पंचमी का अर्थ है 5वां दिन। यह त्योहार सर्दियों के अंत और बसंत के स्वागत का प्रतीक है। इस समय खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहाने लगते हैं, पेड़ों पर नई कपोले आने लगती हैं और आम के पेड़ों पर बौर, मंजर यानी आप जो भी कहते हो वो सब आने लगते हैं। वातावरण में एक नई ऊर्जा और ताजगी महसूस होती है। जो ज्ञान और कला का सम्मान विद्यार्थियों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ज्ञान और कला का सम्मान विद्यार्थी, संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों के लिए यह दिन विशेष है। इस दिन कलम, वाद्य यंत्र और पुस्तक की पूजा की जाती है। स्कूल और कॉलेजों में सरस्वती वंदना के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी और पीले रंग का अटूट नाता होता है। बसंत पंचमी के दिन आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे उधर आपको पीला रंग ही नजर आएगा। इसके पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। तो ऊर्जा का प्रतीक पीला रंग होता है। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का प्रतीक भी है।
जो सकारात्मक और ऊर्जा का संचार करता है। सरसों के फूल इस मौसम में पूरी धरती पीले रंग की चादर ओढ़े नजर आती है, क्योंकि सरसों की फसल पूरी तरह तैयार होती है। देवी सरस्वती का प्रिय माँ सरस्वती के पीला और सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्त उन्हें पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करते हैं। पकवानों में भी माता को पीलापन, इस दिन घरों में केसरिया भात बनाया जाता है, यानी पीले मीठे चावल, पीली खिचड़ी और बूंदी के लड्डू बनाए जाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा विधि दोस्तों आपको बताएं तो यदि आप घर पर माँ सरस्वती की पूजा करना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप इन सरल विधि से माता की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सरल विधि और बहुत ही आसानी से माँ सरस्वती को आप प्रसन्न कर सकें ऐसी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें या आप सफ़ेद रंग भी पहन सकते हैं। इसके बाद आप पूजा स्थान की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें, उसे पवित्र करें। मूर्ति की स्थापना कर एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित आपके पास जो भी है उसे आप स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी रखें, क्योंकि दोस्तों गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। कोई भी पूजा करें तो सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हर पूजा में प्रथम पूज्य गणेश जी ही होते हैं। तो अब आप गणेश की पूजा करें। फिर सामग्री देखिए दोस्तों, आप माता को पीले फूल, खासकर गेंदा या पीले गुलाब, पीले वस्त्र, चंदन, केसर, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। पुस्तक और कलम की पूजा, चूँकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, इसलिए अपनी पुस्तक के कलम, वाद्य यंत्र या आप जो भी माँ सरस्वती से संबंधित चीज़ें हैं आप उनकी पूजा जरूर करें। अब यंत्र माँ के चरणों में रख दें। अगर आप वाद्य यंत्र बजाते हैं और पुस्तक है, कलम है, वो सब माँ के चरणों में समर्पित करें। इसके बाद आप प्रसाद देवी को पीले मीठे चावल, मालपुआ या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। माँ सरस्वती की का मंत्र और आरती जरूर करें। श्रद्धा पूर्वक ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें और सरस्वती वंदना या कुंदे तुषार धवला का पाठ करें। अंत में कपूर से आरती करें। बसंत पंचमी से जुड़ी जो पौराणिक कथाएं हैं, इस पर बहुत सारे ऐसे कई प्राचीन कहानियां जुड़ी हुई हैं जो इसके महत्व को और भी गहरा बना देती हैं दोस्तों। जैसे कि राजा सुकेतु की कथा होती है। प्राचीन काल में एक राजा सुकेतु थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि नारद के परामर्श पर उन्होंने बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की। देवी की कृपा से उन्हें एक योग्य पुत्र प्राप्त हुआ। तब से ज्ञान और संतान प्राप्ति के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। अब रामायण काल का अगर देखेंगे तो रामायण काल में भी माता रानी की पूजा बहुत ही विधि विधान से की गई थी। भारत त्योहारों का देश है दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ भी ऐसा संभव नहीं है जो माता रानी के में ना हो। तो अनूठा ऐसा कुछ भी नहीं है। यह उत्सव अपना एक अलग ही रंग, अलग ही कहानी लाते हैं, जिसे कि अलग अलग धर्म के अलग अलग तरीके से माता का ये उत्सव मनाया जाता है। जैसे ही कड़ाके की ठंड धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, वैसे ही माँ सरस्वती के बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो हमने आपको बसंत पंचमी के बारे में जो बताया, आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये राधे राधे चैनल को। तो दोस्तों हमने आपको पौराणिक कथाओं के बारे में भी बताया और जो ऋतुराज, और दोस्तों इसमें एक चीज़ और, बसंत ऋतु का आगमन जब ही होता है, अर्थात बसंत ऋतु के पंचमी का अर्थ होता है 5वां दिन, इसलिए इसको बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं, क्योंकि ये माघ मास में आता है। माघ मास इस समय इसका जो स्नान का समय चल रहा है, इसे बहुत ही पुण्यदारी और पुण्यकारी पावन है। इसलिए दोस्तों मुझे वीडियो देने में थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ कि अभी जो अमावस्या पे हमारे संतों के साथ जो हुआ उसको लेके थोड़ा सा मैं विचलित हो गई थी, थोड़ा सा मन उखड़ सा गया था, तो इसलिए देने में लेट हो गया है। तो आशा करती हूँ उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा जरूर करेंगे। और माँ सरस्वती का आप विधि विधान से पूजा कीजिए। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहेगी।
तो दोस्तों, रामायण का काल का संदर्भ भी हमने आपको ज़रूर बताया है। हो सकता है कि मुझे भूला हो तो मैं आपको दोबारा से बताऊं कि रामायण काल का जो है बात, वो भगवान राम माता सीता की खोज में जब दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, तब वे शबरी के आश्रम पहुंचे थे। वहां दिन बसंत पंचमी का ही था। आज भी गुजरात के डंग जिले में वह स्थान सबरी धाम के रूप में प्रसिद्ध है, जहां बसंत पंचमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कामदेव और रति की कथा भी इसी बसंत पंचमी से जुड़ी हुई है। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। बसंत को कामदेव का मित्र भी माना जाता है, जो पूरी दुनिया में प्रेम का काम ही का संचार करता है। तो बसंत पंचमी अपने भारत देश में कई तरीकों से कई सारी कहानियां लेकर आता है, जो हर जगह अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा या लोग पीले वस्त्र पहनकर खेतों में जाते हैं और भांगड़ा नाच ऐसे करते हैं, पतंगबाजी भी करते हैं। तो ये बसंत पंचमी वही सब दिन है दोस्तों। तो आशा मुझे यही रहती है। और इसमें क्या करें, जैसे आप छोटे बच्चों को हाथ खड़ी लिखने की शुरुआत भी इसी दिन से कराई जाती है। अगर कोई बच्चा नई तरीके से पहली बार पढ़ाई शुरू कर रहा है, तो आज का दिन ही, जो कि सरस्वती वंदना के साथ से अगर पढ़ाई शुरुआत की जाए, तो वो बच्चे आगे चलकर बहुत सारी तरक्की करते हैं और उनके जीवन में खुशियाँ और ज्ञान आता है। दोस्तों, ये मैंने आपको माँ सरस्वती के विद्यार्थियों के लिए सुझाव दिया है, जिसे कि आज के दिन अपनी सबसे प्रिय पुस्तक का पाठ जरूर करें। हर बालक, हर बालिका के लिए कि आपको जो सबसे प्रिय हो उसका पाठ जरूर कीजिए। कलम और कॉपी की पूजा कीजिए और संकल्प लें कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करेंगे। देवी सरस्वती के चरणों में मोर पंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसे ना भूलें। बसंत पंचमी केवल धार्मिक अनुष्ठानों की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह हमें ज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश भी देता है। यह पर्व सिखाता है कि जिस तरह प्रकृति पुराने पत्तों को त्याग कर नए पत्तों को अपनाती है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की बुराइयों और आलस्य को त्याग कर नए विचारों और ज्ञान को अपनाना चाहिए। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आपकी पूजा करने में काफ़ी मदद भी करेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल को। मैंने आगे भी कहा है दोस्तों, तो एक लाइक आपका मेरा उम्मीद बढ़ा देती है। मैं खुश हो जाती हूँ कि मेरे कोई अपने मुझे लाइक कर रहे हैं, जिससे मेरा हौसला और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री माँ सरस्वती।